बीजेपी और महायुति लगातार ये डिस्कशन कर रहे हैं कि उनकी तरफ से चेहरा कौन होगा और मुमकिन है कि कुछ ही घंटों में कल तक ये तस्वीर साफ हो जाएगी। कांग्रेस पार्टी की क्या प्रतिक्रिया इस पर, और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये संयुक्त हार थी या अलायंस में भी कुछ कमजोर कड़ियां ऐसी रही जिसकी वजह से महाविकास अघाड़ी इस नतीजे तक, इस आंकड़े तक सिमट गई। आयुष जी नमस्ते, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मैम, सुन पा रहा हूं मैं आपको। आयुष जी, इससे पहले तो ये जो घमासान शुरू है महायुति के अंदर, आप अगर देख सकते हैं कि 2.5 साल का फॉर्मूला कोई बोला है और अजीत पवार जी ने तो इस फॉर्मूले को सिरे से निकाल दिया है कि ऐसा कोई भी फॉर्मूला उनके संज्ञान में नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी भी महत्वाकांक्षा है और इसीलिए तो शायद उन्होंने इतना बड़ा रिस्क लिया था कि वो भी सीएम बनना चाहते हैं। तो क्या उनकी महत्वाकांक्षा को एक दरकिनार कर दिया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। जहां बात शिंदे जी की है, देवेंद्र फडणवीस जी की है, ऐसा ही मराठा आरक्षण एक बहुत बड़ा मुद्दा है आज के समय में महाराष्ट्र के अंदर। और शिंदे जी के नेतृत्व में उन्होंने अगर लड़ा तो जी का क्या होगा एट पार इन महाराष्ट्र की एक मराठा जो फेस है का पहला मौका मिलना चाहिए। लेकिन उसके जैसा मैंने आपको कहा कि स्ट्राइक रेट तो सभी उसपे अच्छी, तो किस तरीके से उनको हर एक को एक मौका मिला जाएगा, ये तो बात होगा। कौन किसका कब तक देगा ये भी देखने लायक होगी। जहां तक महाविकास आघाड़ी की बात है, हाँ हमारी निराशाजनक हार हुई है। बहुत ही हमने मेहनत की थी, जो संदेश है शायद जनता तक नहीं पहुंच पाया था, या फिर और भी जो कारण है ये अभी तक समीक्षा चल रही है, शुरू हो रही है। आपने देखा कि आज जिस तरीके से संसद का जो घेराव करने की कोशिश करी थी गठबंधन ने, वो भी कहीं ना कहीं किनार कर दिया था। तो इस पे एक एटलेंस स्ट्रैटेजी। चित्रा जी, जैसे आप चाह रहे हैं कि यहाँ मुख्यमंत्री पद का चेहरा तय हो और मराठा चेहरा हो, उसी तरह से हार की भी जिम्मेदारी तो किसी को लेनी चाहिए ना अघाड़ी में, और वो भी ऐतिहासिक हार की जिम्मेदारी। हाँ, हम इस बात से कहीं पे नकार नहीं रहे हैं कि हमारी एक ऐतिहासिक हार हुई है। कहीं ऐतिहासिक जीत हुई है तो ऐतिहासिक भी हुई है। लेकिन जैसा मैंने अभी आपको कहा कि बहुत सारी स्ट्रैटेजी चल रही है हमारे के अंदर, और उसी के मद्देनजर जो मीडिया अभी तक दिखाएगा नहीं, लेकिन वो स्ट्रैटेजी आने वाले दिनों में आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आएगी और उसके चलते हुए बहुत परिवर्तन देखने को मिलेंगे। ठीक है सीमा मलिक जी, सवाल वही आपसे भी है कि क्या ये मराठा मुख्यमंत्री वाली अस्मिता का एक मुद्दा होगा, क्योंकि जो पोस्ट एनालिसिस आंकड़े सामने आए या जो तथ्य रखे गए उसमें ये भी कहा गया कि मराठा आरक्षण आंदोलन की वजह से ओबीसी वोट जो है वो बीजेपी के साथ और कंसोलिडेट हुआ और मराठा वोट भी बीजेपी के साथ गया उसके लोकल क्षत्रपों की वजह से। तो ऐसा कोई नुकसान हुआ बीजेपी को कहीं पर, दोनों तरफ नहीं देखा, ना ओबीसी में ना मराठा में। तो मुख्यमंत्री वाले चेहरे पर जो कांग्रेस का तर्क है उससे आप लोग कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए ये मतलब देखिए ये सब तो विश्लेषण किया जाएगा और कर रहे हैं हम लोग, रिव्यू कर रहे हैं कि क्या कहाँ पर क्या ऐसी चीज होगी कि इस तरह के रिजल्ट हमको देखने को मिले हैं। और मतलब बहुत ही निराशा हुई हम लोग को, पर मैं ये कहूँगी कि हम निराश हैं पर ऐसा नहीं है कि हम हताश हैं। हम फिर आएंगे, ये मैं बात आपको कह सकती हूँ। हम लोग जरूर मंथन करेंगे जो ऐसा क्यों हुआ। और जहाँ तक देखिए रिजर्वेशन वाली बात है, अभी तो देखिए हर लेवल पर ही आप देखो, मुझे तो ऐसा लगता है कि जो एक कम्युनल कैंपेन था इनका, जो भी हिंदुत्व और जो पटेंगे कटेंगे ये सब, इन सब चीजों में शायद जो रियल इश्यूज थे महाराष्ट्र के वो खो गए। और मतलब शायद इसलिए भी हम लोग नहीं कर पाए। और जिस तरह से देखिए जो मनी है, ये जो एक लाडली बहना योजना थी उसमें एकदम से इतने सारे पैसे दे देना, ये सब इश्यूज जो थे वो शायद जो रियल इश्यूज थे, जो फार्मर्स के इश्यूज थे, या जो भी मराठा एंड ओबीसी के रिजर्वेशन का भी तो कोई ऐसा कुछ हल हुआ नहीं है अभी तक। पर शायद ये इश्यूज जो थे वो खो गए। शायद महिला सुरक्षा या जो अनएम्प्लॉयमेंट या इन्फ्लेशन वगैरह था, जो वो इश्यूज इनमें खो गए जिस तरह से उन्होंने। लेकिन जो भी डीबीटी से जुड़ी हुई योजनाएं थी, कांग्रेस का खुद का ये मैनिफेस्टो भी रहा है, चाहे वो 2019 के इलेक्शन में न्याय योजना की बात दोहराई गई थी, उसके बाद भी कई राज्यों में हमने देखा इस तरह की ट्रांसफर स्कीम शुरू की गई, चाहे वो हिमाचल की बात की जाए, इसके साथ साउथ में तेलंगाना में है, कर्नाटक में है। कांग्रेस भी ऐसा कर ही रही है आपके लास्ट पार्टनर। आप एक योजना ले आते हैं जो कितना इफेक्ट करती है, जिसको कि
शायद आप लोग भी मान रहे हैं कि ऐसी योजना को आप ले आए हैं इसमें, और उसमें एकदम से लोगों के पास बैंक में इतना पैसा आ जाना, जो एक हमारी कंट्री के जो मतलब पुअर लोग हैं जिनको शायद ये मनी बहुत मैटर करती है, तो वो सब चीजें उन्होंने स्ट्रेटजी मैं वही कह रहा हूँ सीमा जी, दो राज्यों के नतीजे आए, दोनों राज्यों में इसको एक बड़ा फैक्टर माना जा रहा है। एक आपके पक्ष में गया, क्या आपके खिलाफ गया? और हम आज भी उन इश्यूज को उठाएंगे। मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि जो महाराष्ट्र के जो रियल इश्यूज थे वो आज भी वैसे के वैसे ही हैं। सीमा जी, वही मैं कह रहा हूं कि दो राज्यों के नतीजे आए, दोनों राज्यों में इस तरह की योजना का फायदा जो है वो सत्ताधारी की पार्टी को मिला है, लेकिन बीजेपी उसे खारिज नहीं करी। बीजेपी जनादेश को स्वीकार भी कर रही है और साथ ही ये माना जा रहा है कि दोनों ही राज्यों में इसका असर पड़ा ही है। तो किसी राज्य में आपके पक्ष में गया, किसी राज्य में आपके खिलाफ गया, और कहाँ हमारी गलतियां हुई हैं वो भी हम लोग रिव्यू कर रहे हैं। एंड देखिए बहुत फैक्टर्स होते हैं इस चुनाव में, तो एक ही चीज को हम नहीं कह सकते, बट जो मेनली जो एक हिंदुत्व का इशू था, जो कम्युनल इशू था, शायद वो मतलब फेड आउट हो गया। हमारी योजना या हमारे जो रियल इश्यूज थे महाराष्ट्र के, शायद उनके ऊपर वो छा गया, शायद उसमें खो गया वो चीज, तो वो बात तो माननी ही पड़ेगी। ठीक। समीर बाकरे जी, अगर मैंडेट वाइज देखा जाए तो असली शिवसेना वाला जो एक क्लेम था, कम से कम जनादेश के हिसाब से वो शिंदे के साथ जाता हुआ दिख रहा है, और जो फैसला अभी तक आयोग का रहा है उस हिसाब से भी क्लेम उनके पास ही है। लेकिन अगले साल जो बीएमसी के इलेक्शन होंगे वो भी एक तरह से आखिरी किला है उद्धव गुट का। उससे पहले एकनाथ शिंदे को हराने का रिस्क क्या महायुति ले सकती है? देखिए, जो हिंदुत्व का जो मुद्दा है या जो बीजेपी की आइडियोलॉजी और शिवसेना की आइडियोलॉजी थी, तो 2019 में तो हमने साथ में चुनाव लड़े थे। तो जब 2019 में जनता ने मैंडेट भाजपा और शिवसेना को दिया था, तो उद्धव जी ने सत्ता के लालच में आके ये काम किया था। अब ये जैसा उनका जो रियल शिवसेना किसकी है क्या है, वो अपना कैसे घर संभाले, अब ये उनका मामला हो गया। हम लोग तो हर चुनाव को, उस चुनाव को जो जनता के विषय उसी को लेके जाते हैं। जैसा आज अभी मेरे पहले की प्रवक्ता कह रही थी कि रियल मुद्दे महाराष्ट्र के सामने नहीं आए। मैं तो बोलूंगा कि लाडली बहन योजना महिलाओं के लिए हमने किया, युवकों के लिए युवा प्रशिक्षण योजना लाई थी हमने, फिर किसानों के लिए किसान सम्मान योजना है, हमने कई प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पूरे महाराष्ट्र भर किए। चाहे आप लोग मेट्रो ले लो, अटल सेतु ले लो, कोस्टल रोड ले लो, समृद्धि महामार्ग ले लो। देवेंद्र जी उनके भाषणों में हमेशा बोल रहे थे कि एक महाविकास आघाड़ी अपने प्रोजेक्ट्स तो बताए जो उन्होंने लाए और कंप्लीट किए। उसके इसमें देवेंद्र जी हजारों प्रोजेक्ट बता रहे कि उन्होंने क्या क्या किया है। तो ये जो मुद्दे हैं, ये जनता क्या आपको सिर्फ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करके, इन्होंने तो 3000 का वादा किया था, तो जनता ने इन पे विश्वास नहीं किया। तो जो वादा जो भी करते हैं उसके ऊपर किसकी विश्वसनीयता है ये भी जनता देखती है। तो जनता जो है वो जनता जनार्दन है, और उनको उनका जो फैसला है वो ठीक है। जो मेरा सवाल था कि क्या एक तो कांग्रेस ने भी सवाल पूछा, चित्रा जी कह रही हैं कि अगर एकनाथ शिंदे को हटाएंगे तो ये मराठा अस्मिता वाला मुद्दा होगा, उस पर जवाब। और दूसरा, क्या ये बीजेपी सच में रिस्क ले सकती है अगले साल के बीएमसी इलेक्शन से पहले कि शिंदे को हटाया जाए, क्योंकि उद्धव ठाकरे के गुट को सबसे बड़ा डेंट बीजेपी ने शिंदे गुट की बदौलत ही दिया है, और आखिरी किला जिसको मैं बीएमसी के हिसाब से देख रहा हूं। देखिए, कांग्रेस की जो प्रवक्ता है उन्होंने बोला कि मराठा मुख्यमंत्री और ये सब, तो ये जो राहुल गांधी और इनके जो शीर्ष नेता है, यही तो आज हमारे मोदी जी ने संदेश दिया है कि एक है तो सेफ है। ये समाज को ये जातियों में बांटना चाहते हैं और धर्मों में बांटना चाहते हैं। हम लोग तो ऐसा नहीं देखते। हम लोग तो जो भी चीज करते हैं महाराष्ट्र के फेवर में, जब सरकार बनती है केंद्र में तो पोर्टफोलियो के सामने अब जाति कैटेगरी लिखकर भी आती है कि किस मंत्री को किस कैटेगरी से रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। समाज के हर समाज के हर घटक को रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, क्योंकि बीजेपी एक सर्वसमावेशक पार्टी है। लेकिन एक कुछ ऐसा विवाद खड़ा करना जो विवाद ही नहीं है, ये तो मुझे नहीं लगता सही बात है। क्योंकि मैंडेट जो है जनता ने पूरे महाराष्ट्र के जो भी मराठवाड़ा, विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्र, पश्चिम महाराष्ट्र, मुंबई, पुणे, ठाणे, सभी ने मैंडेट दिया है। हर जगह महायुति जीती है। हर समाज के हर तबके ने मैं फिर से पूछ रहा हूँ कि क्या बीजेपी रिस्क ले सकती है शिंदे को हटाने का बीएमसी इलेक्शन से पहले? देखो, बीएमसी इलेक्शन भी हम पूरी ताकत के साथ महायुति में लड़ेंगे। हम उससे कोई मुख्यमंत्री कौन होगा क्या होगा ये तो मैंने आपको पहले प्रक्रिया बताई है। उसके कारण आज अगर 4 साल बाद कोई चुनाव हो रहे तो उसके लिए हम ये नहीं करेंगे। आज जो जनता का जनादेश है उस हिसाब से हम लोग सब करेंगे। जो पहले तय हुआ है महायुति की बैठकों में, उसी हिसाब से जाएंगे हम लोग। चित्रा जी, उनका मुद्दा है एक साथ उन्होंने चुनाव लड़ा, जबकि दूसरी तरफ आप लोग के यहाँ तो खींचतान दिख रही थी, मुख्यमंत्री बनेगा कौन इसकी लड़ाई पहले ही हो गई थी नतीजे आने से पहले ही। ये भी वो चुन लेंगे, उनका दावा है। समीर जी का देखिए, सीएम का तो मुद्दा जो है वो थोड़ी टाइम के लिए अगर हम साइड में रखें तो मैं इनसे पूछना चाहूंगी, ये आज भी हमें खुल के बता दें कि मराठा आरक्षण पे इनका क्या स्टैंड, इनका जातिगत जनगणना पे क्या स्टैंड है।
इनका ओबीसी का जो राजकीय आरक्षण गया था महाराष्ट्र में सबसे पहले, तो उसके ऊपर आज की तारीख में क्या स्टैंड नहीं, है ठीक है, जिसकी अभी- वजह से महानगर पालिका तो मैं वही पूछ रही हूँ। इन्होंने कहा कि अगर ये एक है तो इनको बताना चाहिए कि फिर ये आरक्षण देने वाले हैं या नहीं देने वाले हैं। समीर जी, और हमने तो देखिए इन्होंने वापस ऑलरेडी क्यों लिया मराठा था? आरक्षण दिया हुआ है। हमने पहले वापस देवेंद्र ले जी लिया ने दिया था, कोर्ट हमने से। हाई कोर्ट में भी उसको आपने मेंटेन कोर्ट किया। के आपकी माध्यम जब से वापस- सरकार आई थी आपने तब वो हाई सुप्रीम कोर्ट नहीं टिका आपने पाए। कोर्ट के तो ये माध्यम से आपकी उसको विफलता वापस थी ले कि लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने आपने सही तरीके के वकील नहीं लगाए और वो आरक्षण नहीं टिका। आज तो आरक्षण मराठा आरक्षण है, आज हमने दिया है, उसी बेसिस पे काफी भर्तियां भी हुई है। चलिए ठीक है।